अकेले चलना सीख लो। ज़रूरी नहीं है कि आज जो तुम्हारे साथ है वो कल भी तुम्हारे साथ हो। Good morning, all of you. Today we'll be discussing about history. Lesson 2 समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति। इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव का चर्चा करेंगे। बिना टाइम एक्सपेंड किए हुए फर्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले आपको हम बता दें कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, इसे आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। पहला वीडियो में मैंने बोला था इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, बहुत सारे कमेंट आए थे, लेकिन इसमें इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। चलिए पहला क्वेश्चन, ब्रिटेन में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ? तो 1819 ईस्वी को चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के ट्रियर नगर में हुआ था। ये यहूदी परिवार में जन्म लिए थे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का पिता किसे कहते हैं? तो हेनरी को कार्ल मार्क्स का पिता कहते हैं। समाजवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया था? तो मार्क्स एवं एंगेल्स ने 1848 ईस्वी में समाजवादी घोषणा पत्रिका प्रकाशित किया था। दास कैपिटल पुस्तक का प्रकाश कब और किसने किया? तो मार्क्स ने किया था 1867 में। 1867 यानी 68 में दास कैपिटल पुस्तक प्रकाशन हुआ था। मार्क्स के प्रयास से प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो 1864 ईस्वी में लंदन में हुई थी। कह रहा है कि द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की बैठक कब और कहाँ हुई थी? तो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की बैठक 1889 में पेरिस में हुआ था। 89 में पेरिस में हुआ था। सोशल डेमोक्रेसी पार्टी का स्थापना हुई जर्मनी में हुई। सोशल डेमोक्रेसी पार्टी की स्थापना जर्मनी में हुई। लेबर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? ब्रिटेन में लेबर पार्टी की स्थापना हुई थी। सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। मार्क्स के भाइयों के बाद पेरिस के किस संघ का स्थापना हुआ था? तो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुआ था मार्क्स के भाइयों के बाद। जार निकोलस द्वितीय को राजा गद्दी कब छोड़नी पड़ी? 15 मार्च 1917 ईस्वी में राजगद्दी को छोड़नी पड़ी मार्क्स को। बोल्शेविक क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है? अक्टूबर की क्रांति। ये भी या बोर्ड में आते रहता है। बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर की क्रांति के नाम से जाना जाता है। हैजेन ने किसानों की समस्याओं को लेकर किस आंदोलन को चलाया था? तो नारोदिक आंदोलन को चलाया था हैजेल ने किसानों की समस्याओं को लेकर। रूस के किस संसद में राजतंत्र के लिए समर्थक थे? तो ड्यूमो के। रूस के किस संसद के राज के समर्थक थे? ड्यूमो। रूसी जापान युद्ध कब हुआ? 1904 से 1905 के बीच में रूसी और जापान युद्ध हुआ था, रूस और जापान के बीच। रूस में कृषि दासता कब समाप्त हुआ? 1861 ईस्वी में रूस में कृषि दासता समाप्त हुआ। लेनिन का जन्म कब हुआ था? 22 अप्रैल 1870 में। पैकेज में गलत आ गया है, मृत्यु लिखा गया है जन्म की जगह पे। लेनिन का जन्म कब हुआ था? 22 अप्रैल 1870 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेनिन का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिसम्ब्रस्क में हुआ था लेनिन का जन्म। सिसम्ब्रस्क में हुआ था लेनिन का जन्म। लेनिन का मृत्यु कब हुआ था? तो लेनिन का मृत्यु हुआ था, आपको बता दें कि जनवरी 1924 ईस्वी में लेनिन का मृत्यु हो गया था। जनवरी 1924 ईस्वी में लेनिन का मृत्यु हो गया था। रूस की राजधानी कहाँ है? तो रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की राजधानी मॉस्को है। पुराने रूस झंडा को हटाकर किस झंडा को लगाया गया था? तो लाल रंग का झंडा को लगाया गया था, पुराना रूसी झंडा को हटाकर। लाल रंग की झंडा पर किसका निशान था? तो हंसुआ और हथौड़ा का निशान था लाल रंग की झंडा पे। ये भी आई है, बोर्ड में आएगा। लेनिन ने इंग्लैंड के साथ व्यापारिक संधि कब किया? तो 1921 ईस्वी में लेनिन ने इंग्लैंड के साथ व्यापारिक संधि किया था। थाई इंटरनेशनल की स्थापना कब हुआ? तो 1919 ईस्वी में हुआ था, जो लेनिन द्वारा हुआ था। थाई इंटरनेशनल की स्थापना। फ्रांस में मूल रूप से एक राजनीतिक क्रांति कब हुआ था? तो 1787 में हुआ था मूल रूप से राजनीतिक क्रांति फ्रांस में। सर्वहारी क्रांति कब हुआ? तो सर्वहारी क्रांति 1917 में हुआ था। सर्वहारी क्रांति 1917 में हुआ था।
समयवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? तो समयवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स, VBI आएगा बोर्ड में पक्का। इस समयवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन ट्रास्की ने किया था। किसने? ट्रास्की ने। लेनिन ने बेस्ट लिटोवस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ किया था? तो जर्मन राष्ट्र के साथ 1918 ईस्वी में किया था। 1918 ईस्वी में किया था। विश्व का साम्राज्यवादी शासन का स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो रूस में साम्राज्यवादी शासन का स्थापना सबसे पहले हुआ था पूरे विश्व में। दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स है दास कैपिटल के लेखक। VBI बिहार बोर्ड में 80% चांस है। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? स्टालिन था लेनिन का उत्तराधिकारी। VBI लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन था। ये 80% चांस है पूछने का। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था कार्ल मार्क्स का जन्म। ये भी पूछते रहता VBI। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा था? तो कार्ल मार्क्स ने लिखा था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा था? कार्ल मार्क्स ने लिखा था। आपको पता है कि मेरा यूट्यूब पे लगातार अपलोड हो रहा है वीडियो। जो भी मेरा इससे पहले वीडियो ना देखें वो जाकर ज़रूर से ज़रूर देखें और कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।